हम लोग सीरीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, जैसे मैंने बताया, हाउस नंबर 1 इतनी इनकम, हाउस नंबर 2 इतनी इनकम, हाउस नंबर 3 इतनी इनकम, हाउस नंबर 4 इतनी इनकम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं इसको जी? इंडिविजुअल। डिस्क्रीट सीरीज, जैसा मैंने अभी बोला, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जिसमें एक्स होता है और एफ होता है। 20 नंबर लाने वाले 8 बच्चे हैं, 30 नंबर लाने वाले 12 बच्चे। मान लो 100 नंबर का पेपर हुआ, उसमें ये नंबर है। 40 नंबर लाने वाले 20 बच्चे हैं, 50 नंबर लाने वाले 10 बच्चे हैं। इस तरीके की जो सीरीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ओके, इसके बाद है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। 0 से 10 नंबर लाने वाले 8 बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर लाने वाले 12 बच्चे हैं। इस तरीके की जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो साइंस साइड से आके कॉमर्स में आ जाते हैं, तो उनको चीज़ें नहीं पता होती। दूसरी बात, अगर आप भूल गए हैं तो वो चीज़ें रिमाइंड हो जाएगी। और कई बच्चे तो बस मजे मजे में पहले पढ़ के आ गए थे, बस पेपर पास करने के लिए, अब जब इधर पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, बट यही मेथड पढ़ेंगे, ये 2 मेथड हम नहीं पढ़ेंगे। क्या समझे? हम ये 2 मेथड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों पढ़ेंगे, स्टेप डेविएशन नहीं पढ़ना है। कॉन्टिन्यूअस और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें तीनों मेथड पढ़ना है। ओके, तो ये हमारे पास पूरा है। हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपके मन में कभी भी सीए करने का विचार आया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर का पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अकेडमी का, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। आपके लिए गुड न्यूज है, चाहे आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप फ्री में अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पर मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज होगा जो बहुत ही आसान होता है, जिसमें 30 मिनट्स में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने होंगे। 19 अप्रैल आफ्टरनून 2 PM accounts, 20 April afternoon 2 PM law, 21st April afternoon 2 PM math and 22 April afternoon 2 PM इकोनॉमिक्स। तो टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, आप जीत सकते हैं 1000 रुपीज का Amazon वाउचर इन एवरी टेस्ट। तो है ना मजेदार? आपको सिंपल स्टेप में टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक ऑन लिंक, उसके बाद क्लिक ऑन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री एंड क्लिक ऑन स्टार्ट द टेस्ट। चलो, इसके बाद अब फॉर्मूला भी देख लेते हैं भाई। इंडिविजुअल सीरीज में जो मेथड डायरेक्ट होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या फॉर्मूला होता है जी? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सीधा सीधा जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है भाई कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द मंथली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैमिली। ओके, 10 फैमिली जो एक सिटी में रहती है, अब उनकी एवरेज इनकम बताओ। तो एवरेज इनकम बताने का तरीका हमने आपको पीछे बताया कि सबकी इनकम को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ोगे, टोटल करोगे, और उसके बाद क्या करोगे? आप नंबर से डिवाइड करोगे। तो जैसे कि मीन निकालेंगे, तो पहले था 7800, अगले का था 7600। देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलो, इसको देखना क्या है, ये लो, आप मेरे को बताते रहना, मैं इधर लिखते रहूँगा। ये लो जी, बताते रहो। फिर क्या चाहिए? 6900, फिर 7500, 8400, 9200, फिर क्या चाहिए? 11000, फिर क्या चाहिए? 8000,
100, 10,000, 500 और 9,500। ये क्या आ गई हमारे पास जी? क्या है ये? टोटल इनकम। टोटल करेंगे तभी तो आएगी या ऐसी आ जाएगी? टोटल करने पे आएगी। इस सब को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कितने से जी? 10 से। ये 10 है। आप टोटल कर लेना। ये टोटल आएगा 86,500। 10 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 8650। कितना आएगा जी? 8650। ये हमारे पास आंसर है। एनी डाउट? आप कर लेना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो अगला है डिस्क्रीट, मतलब अब हम मीन निकाल रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हम लोग सिग्मा एफ को एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एन। और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए यहाँ पे एज्यूम इन होता है और यहाँ पे डी जो होता है वो एक्स माइनस ए होता है। ए क्या होता है? एज्यूम इन। और डी क्या होता है यहाँ पे? एक्स माइनस ए। बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। ए जो एज्यूम इन होता है वो कहाँ से लेना है ये ध्यान देना है। एक्स में से चूज करना है। कहाँ से चूज करना है? एक्स में से। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एफ है, ये डिटेल दे रखी है और मीन निकालना है। ये एक्स और ये एफ, कौन सी सीरीज है ये? डिस्क्रीट सीरीज। अगर मुझे सॉल्यूशन करना है डायरेक्ट मेथड से, तो ये मैंने एक तरफ एक्स लिख लिया, एक तरफ मैंने क्या कर लिया? एफ लिख लिया। हम क्या करेंगे यहाँ पे? एफ एक्स निकालेंगे। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे? एफ एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पता है? मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 8 कितना आएगा जी? ये 160। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 360। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 800। ये कितना आएगा? ये 360 और ये 280। आपको करना क्या है? टोटल करना है। जैसे इसका टोटल करोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे सिग्मा एफ कितना आएगा? यहाँ पे सिग्मा एफ 60। कितना आएगा? सिग्मा एफ 60। ओके, इसके अलावा जब इसका टोटल करोगे आप तो इसका टोटल कितना आएगा? आप कर लेना। सिग्मा एफ एक्स है इसका टोटल 2460 आएगा, कर लेना आप। ओके, मीन निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है? मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो बताया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। उसका जो टोटल है उसको हम लोग एन भी बोलते हैं, बट यहाँ पे सिग्मा एफ लिखना ज़्यादा ठीक है। ये कितना बताया अभी? 2460। कितना बताया जी? 2460। और सिग्मा एफ कितना था हमारे पास? 60। आप सॉल्व करोगे तो 41 आंसर आएगा। कितना आएगा जी? 41। कौन सा मेथड अभी लगाया हमने यहाँ पे? हमने लगाया डायरेक्ट मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हमें शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग एज्यूम इन मेथड बोलते हैं, उससे करना है तो हम क्या करेंगे? x में से किसी को भी चूज करना है जिसको हमें a मानना है। अभी मैंने 40 को माना है। सर 30 मान लेंगे तो चलेगा, 50 मान लेंगे तो चलेगा, सर दुनिया का कोई और नंबर मानेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? अगर आपने दुनिया का कोई और नंबर ले लिया ना तो हमारे दुखड़े यहाँ से चालू हो जाते हैं कि कैलकुलेशन हमारी टफ हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये एक यंत्र आता है ऐसा। कहाँ गया जी? यहाँ पे एक यंत्र है, पकड़ाना जरा, इधर से आ जाओ जल्दी से। तो एक यंत्र है हमारे पास इस तरीके का। सर इस तरीके का जो यंत्र है क्या वो अलाउ है? जी नहीं, इस तरीके का कोई भी यंत्र आपको अलाउ नहीं है। सर इस तरीके का भी एक यंत्र आता है? जी बिल्कुल अलाउ है, आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो कैलकुलेटर अलाउ है, मोबाइल फोन में कैलकुलेशन नहीं करना। सर घर पे कर सकते हैं क्या मोबाइल फोन में? जी घर पे भी मैं मना करूंगा, मत करो। क्यों? क्योंकि इस पे हाथ बिठाना रहता है। आपको आपके मतलब जिस कमरे में आप सोते हो उधर मान लो लाइट चली जाए, कई बार होता है बिल्कुल लाइट चली जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, मोबाइल भी पास में नहीं है, अब घर से बाहर निकलना, निकल सकते हो? निकल सकते हो, बिल्कुल निकल सकते हो, आपको पता रहता है कि कहां से निकलना है। लेकिन अगर यही फ्रेंड के घर में हो, लाइट चली जाए तो आप तो बोलोगे अरे कहाँ है भाई, तो उसको ऐसे हाथ देके खोजने लगोगे, यहीं है, कहीं और चली गई है ना, या चले गए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि उसके घर का नक्शा किस तरीके से, पता भी है तो आप निकलने में परेशानी होगी आपको।
ये जब कैलकुलेटर बार बार इस्तेमाल करते हैं ना तो हमें पता रहता है। जैसे आपका फ़ोन आप बड़े आराम से ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन आपकी फ्रेंड का फ़ोन या आपके फ्रेंड का फ़ोन आप ऑपरेट नहीं कर सकते सही तरीके से। क्यों? कई बार लॉक ही नहीं खुल रहा होता, कई बार पता ही नहीं है चीज़ें, है ना। तो ये प्रॉब्लम रहती है। ऐसी सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो एक चीज़ समझ लो, कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन कैलकुलेटर, और मैं हमेशा कहता हूँ कैलकुलेटर एक अच्छी क्वालिटी का बाई कर लो कि 500-700 रुपये का आता है, बट वो सही है। कई बार कैलकुलेटर धोखा दे जाता है तो वो दिक्कत है। फिर भी नहीं मानने के बाद भी आपको लगता नहीं लोकल कैलकुलेटर तो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी, उसका कोई इलाज नहीं है। ओके, बाकी एज यू विश। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कैलकुलेटर वो इस्तेमाल करना है जिसमें रूट है, जिसमें रूट नहीं है वो कैलकुलेटर हटा दो। ओके, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेटर नहीं लेना चाहिए, ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेटर ज़्यादा दिक्कत करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड साइज का कैलकुलेटर आता है, इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। रूट कंपलसरी है, ठीक है, और बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो देखी जाती है कैलकुलेटर में, जो स्टेप चेक ये वो, उसका कोई बहुत बड़ा आप यूज़ नहीं करने वाले हो। चलो, तो मैंने कहा कि x कहाँ से मानना है आपको, सॉरी a किस में से मानना है, x में से मानना है। किस में से मानना है जी? x में से हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। दुनिया का कोई और भी नंबर मान लो, आंसर सेम आएगा, बट हम यहां से इसलिए मानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे d लिखेंगे सबसे पहले, अभी बताऊंगा। इसमें सबसे पहले x निकालना, फिर f निकालना, फिर d निकालेंगे हम। d क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है x माइनस a की जगह हम सीधा लिख दें 40, क्योंकि हमने 40 माना है, और यहां पे लिख देता हूं a मेरे पास क्या है, 40 है। 20 माइनस 40, बताना जरा कितना आएगा, माइनस 20। 30 माइनस 40, माइनस का 10। 40 माइनस 40, 0। फिर 50 माइनस 40, 10। 60 माइनस 40 कितना आएगा, 20। और 70 माइनस 40 कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा जी, 30। ये a वाली बात समझ में आई सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एफ डी निकालना है। f इंटू डी, इसका मतलब क्या होता है, f इंटू डी। बताओगे जरा f इंटू डी क्या है? f क्या है यहाँ पे, 8, और d कितना है यहाँ पे, माइनस 20। तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस 60, माइनस 160। यहाँ पे क्या आएगा, 12 इंटू कितना जी, माइनस 10, कितना, माइनस का 120। ये 0 आएगा, ये सॉल्व करोगे तो 100 आएगा, ये 120 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 120। इस सब का टोटल आएगा सिग्मा एफ डी, और इसका टोटल आपको चाहिए तो सिग्मा एफ। ये हम क्या करेंगे, ये इसका जो टोटल है, ये तो अभी अभी निकाला था, पीछे 60 आएगा। इसके टोटल में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि माइनस वाले का टोटल यहाँ पे करके एक साथ लिख दो, और जो ये प्लस वाला है उसका टोटल अलग से एक साथ लिख दो। ऐसे तो कर सकते हैं हम लोग, बताओ कितना आएगा। और नेक्स्ट क्लास से आप कैलकुलेटर भी साथ में होना चाहिए, तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। माइनस का 280, और इसका जो टोटल आएगा वो 340। ओके, तो कैलकुलेटर लेके साथ में बैठे आप। ये टोटल कितना आएगा जी, 60 आएगा। कैसे, माइनस का 280 और प्लस का 340, प्लस माइनस करोगे, आता है ना इतनी कैलकुलेशन। तो अब अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया मीन का, क्या बताया पता है पीछे, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये आएगा आपके पास। तो ये क्या हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए बताओ अभी भी माना था हमने 40, सिग्मा एफ डी अभी अभी आया हमारे पास 60, और सिग्मा एफ भी कितना आया, 60। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये हमारे पास कुछ कितना आ गया जी, 40 प्लस 1 41। सर ये तो वही आंसर है जो पीछे आया जी, आंसर सेम आएगा, मेथड बदल लेने से आंसर चेंज नहीं होने वाला। तो अभी तक हमने पता है क्या क्या कर लिया, हमने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर लिया, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड भी कंप्लीट कर लिया। मजा आ गया? और कैसा लगा? इजी। मिलेंगे नेक्स्ट में। उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।